क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू को नाम से ही पता चला है क्यूब शेप के सेल्स होते हैं, लेकिन है ये भी मेरे पास सिंपल एपिथेलियल टिश्यू यानी कि सिंगल लेयर होती है। इसकी शेप इस तरह क्यूब शेप, ठीक। इसके बैक साइड की लेयर, इनके अंदर एक खास बात और होती है कि हम लोग क्या देखते हैं, जैसे टिश्यू की सिंगल लेयर है, ठीक है, तो इस सिंगल लेयर के बीच नीचे सिंगल लेयर के नीचे यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, देयर इज अ फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ पर क्या होता है, फिर उसके नीचे एक फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन फिर एक लेयर को दूसरी लेयर से यहाँ पर क्या करके रखती है, सेपरेट करके रखती है, कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर लाइक सेल्स। अब ये नॉर्मली कहाँ पर पाई जाती है, देखो ये पाई जाती है इन द डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, ग्लैंड्स की डक्ट में, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी के अंदर। Now there is a mnemonic to learn it. TCK10 dogs. ये mnemonic है ना, संस्कृत टीचर ट्रिक्स बोलते हैं, बट इन द बेस्ट लैंग्वेज ऑफ साइंस दीज आर टर्म्ड एज mnemonic. तो पीसी मतलब कि पीसीटी, पीसीटी समझते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, जो किसके अंदर प्रेजेंट होती है बच्चों, नेफ्रॉन में। 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा किडनी की यूनिट नेफ्रॉन होती है, तो नेफ्रॉन के अंदर पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल होती है। चलिए उसके बाद 10 मतलब कि ट्यूबुलर नेफ्रॉन, जो ट्यूब्यूल्स होती है उनके अंदर भी नेफ्रॉन प्रेजेंट होती है, और डॉग्स मतलब कि डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, जो ग्लैंड्स होते हैं उन ग्लैंड्स की डक्ट के अंदर भी हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होती है। और यहाँ पर इनका जो मेन फंक्शन होता है बच्चों, किस चीज का होता है, मेन फंक्शन होता है द सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी ये सीक्रेशन का भी काम करती है। ऑब्वियसली बात है, अगर ग्लैंड्स की डक्ट में, तो ग्लैंड्स में से तो मसाला जो है सीक्रेट होता ही होता है, तो वो यहाँ पर इनके थ्रू होगा, ठीक है। और फिर हमारे पास ये काम किसका होता है, सीक्रेशन का, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या काम होता है इनका, एब्जॉर्प्शन का भी काम होता है, मटेरियल्स को कंटिन्यूअसली हेल्प करते हैं। के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो तीसरा मुद्दा है मेरे पास यहाँ पर बच्चों, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। अब मैं आपसे बात करूंगा सीलिएटेड एपिथेलियल के बारे में। ये क्यूबॉइडल और सॉरी कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, ये सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, जो तीसरी तरह का टिश्यू। मैंने बताया सिंपल एपिथेलियल टिश्यू तीन तरीके के होते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू और कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। थर्ड कैटेगरी है मेरे पास यहाँ पर बच्चों कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। तो इनकी कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये ज्यादा कॉलम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमारे पास इधर में कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू है। ये इनका न्यूक्लियस होता है जो बिल्कुल बेस पर होता है, इसका न्यूक्लियस है। इनका जो न्यूक्लियस होता है, एक बार को हम कहते हैं यहाँ पर देखिए सेंटर में होता है, और इनका जो न्यूक्लियस होता है बेस पर होता है। कॉलमनार एपिथेलियल, इट इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, लेकिन वो सेल्स कैसी होती है, टॉल एंड सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है। देयर इज अ टॉल एंड सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, देयर न्यूक्लियस लोकेटेड एट द बेस एंड फ्री सरफेस। इनके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, फ्री सरफेस है। जैसे देखो यहाँ पर तो बीच में एसोसिएटेड है, लेकिन ये लास्ट वाली, स्टार्टिंग वाली, बिगनिंग है, और लास्ट वाली फ्री है। तो हम लोग क्या देखते हैं, इनकी फ्री सरफेस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, दीस आर टर्म्ड एज विलाई। दीस आर द विलाई। तो विलाई क्या होती है, यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, विलाई या माइक्रो विलाई बोल दो, स्मॉल होती है, तो माइक्रो विलाई। जैसे सीलिया लाइक स्ट्रक्चर होती है ना पैरामीशियम में, इसी तरीके से हमारे पास ये प्रेजेंट है। अब ये कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, इन स्टमक एंड
इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती है बच्चों ये, और इनका भी काम होता है किस चीज में, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। ये एब्जॉर्प्शन में और सीक्रेशन में हेल्प करती है। देखो जब हम लोग इंटेस्टाइन के बारे में बात करते हैं तो आपको पता है कि ये मेरे पास लार्ज इंटेस्टाइन होता है और इसके अंदर ये देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन, मैं पूरा नहीं बना रहा, इसके इतने से सेक्शन को अगर मैं सिर्फ जूम करके दिखा दूं यहाँ से, तो ये देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जिजुनम, इलियम। तो ये इलियम वाला पार्ट है और इसी के अंदर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर ये देखिए ये रहा कॉलमनार है, ये कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। अब मैं देख रहा हूँ कि कॉलमनार एपिथेलियल बीच में बहुत सारा स्पेस है, तो दीज आर द, ये देखो विलियरी प्रोजेक्शन तो ये खुद है, ये कहलाती है मेरी स्मॉल स्ट्रक्चर्स माइक्रोविलियरी। अब ये क्या कर रही है, सरफेस एरिया बढ़ा रही है। नॉर्मली स्मॉल इंटेस्टाइन है तो यहाँ से अपना ये फूड जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन है तो बच्चों में यहाँ पर क्या देख रहा है, ये फूड पार्टिकल्स होते हैं, दीज आर द फूड पार्टिकल्स। और जब ये फूड पार्टिकल जा रहा है तो इसमें से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये एब्जॉर्प्शन भी हो गया। साथ ही साथ ये जो इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है इसके अंदर मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ग्लैंड्स एसोसिएटेड होते हैं जो इंटेस्टिनल ग्लैंड कहलाते हैं, और वो क्या करते हैं, इंटेस्टिनल जूस रिलीज करते हैं कहां पर, इंटेस्टाइन के अंदर, जो इन फूड के कंप्लीट डाइजेशन में हेल्प करता है। और उसी को मैं बोलता हूँ यहाँ पर इंटेस्टिनल जूस, दिस इज टर्म्ड एज इंटेस्टिनल जूस। और उसी का दूसरा नाम है बच्चों यहाँ पर सक्सेस इंट्रेगस। देखिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, तो कुछ एपिथेलियल टिश्यू ऐसे होते हैं जो बच्चों मॉडिफाइड होते हैं। देयर आर सम मॉडिफाइड एपिथेलियल, तो हमारे पास यहाँ पर कुछ मॉडिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है। तो ये दो तरीके के होते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई भी क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है या कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू है, और उनकी फ्री सरफेस के ऊपर अंशिका अगर सीलिया पाई जाती है तो वो मेरे पास कहलाते हैं सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। अब चाहे वो क्यूबॉइडल हो चाहे कॉलमनार हो, अगर क्यूबॉइडल होंगे तो सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, और कॉलमनार होंगे तो सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू है। चलिए, so normally there is a modified cuboidal, there is a modified cuboidal and columnar epithelial tissue, बात नंबर 1। दूसरी चीज इनके अंदर होता है क्या, सेल्स बियर्स सीलिया, इनके ऊपर अपन देखते हैं यहाँ पर बच्चों सीलिया प्रेजेंट होती है। नॉर्मली कहां पर प्रेजेंट होते हैं, कहां पाए जाते हैं, फाउंड इन इनर सरफेस ऑफ होलो ऑर्गन्स। हमारे पास क्या होता है, कुछ होलो ऑर्गन्स होते हैं, तो उन होलो ऑर्गन्स के अंदर यहाँ पर ये प्रेजेंट होती है। इसके एग्जांपल है जी ब्रोंकियोल, फैलोपियन ट्यूब। देखिए जैसे हमारे पास ये ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल्स, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि म्यूकस की लेयर होती है, साथ ही साथ सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू होता है जो म्यूकस को धीरे 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 नीचे पुश करते रहते हैं। आप मान लीजिए रोटी खा रहे, खाना खा रहे, तो वहां पर भी हम लोग क्या देखते हैं कि खाना जो नीचे खिसकता है ना, तो कस्सा होता है, रोटी के नीचे जा रहा है, पुश हो रहा है एक तरीके से, कैच पा रहे हैं हम लोग। तो लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में, ये जो एग्जांपल दिया है फूड के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर ये कहानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में। फैलोपियन ट्यूब के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो फीमेल के अंदर ये यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब होती है, ठीक है, और यहाँ पर प्रेजेंट है बच्चों ओवरी। तो इस ओवरी में से जब एग रिलीज होता है तो यहाँ पर हम देखते हैं ये एग को रिसीव करती है फैलोपियन ट्यूब,
और ये फैलोपियन ट्यूब इस एग को धीरे धीरे आगे यहाँ पर पुश करता है सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू में से। एग को क्या करेगी, आगे आगे पुश करेगी, यहाँ तक ले आती है जहां पर वो वेट कर रहा है स्पर्म का, जहां पर जो है स्पर्म के साथ इसका फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये धीरे धीरे एग को आगे खिसकाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये होलो ऑर्गन इनके अंदर प्रेजेंट होता है एंड देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल्स, पार्टिकल्स को मूव करना, म्यूकस को मूव करना इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम ट्यूब। एक तो ये हो गई मेरे पास, दूसरी है मेरे पास ग्लैंडुलर एपिथेलियम ट्यूब, ठीक है। दूसरा मेरे पास यहाँ पर ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू है। इट इज मॉडिफाइड क्यूबॉइडल और कोलमनार, ये भी मॉडिफाइड क्यूबॉइडल और कोलमनार दोनों हो सकते हैं एंड दीज आर स्पेशलाइज्ड फॉर सीक्रेशन, ये सीक्रेशन के लिए स्पेशलाइज्ड होती है, सीक्रेशन के लिए रिस्पांसिबल होती है। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं, देखिए हमारे पास ग्लैंड्स भी कई टाइप के होते हैं। एक तो है मेरे पास सिंपल ग्लैंड, कुछ होते हैं मेरे पास मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स। आप लोगों ने एक्सोक्राइन एंडोक्राइन पढ़ा होगा, है ना। देखो सिंपल ग्लैंड्स वो होते हैं हैव यूनिसेल्युलर एंड आइसोलेटेड सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जैसे एलिमेंट्री कैनाल है हमारा, जो फूड कैनाल है, उसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, सिंपल ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जिनके अंदर हम देखते हैं यूनिसेल्युलर और आइसोलेटेड सेल्स होते हैं। देयर आर सम यूनिसेल्युलर एंड आइसोलेटेड सेल्स जो क्या काम कर रही है, सीक्रेशन का। तो वो यूनिसेल्युलर सेल है तो हमने उनको सिंपल ग्लैंड बोल दिया, लेकिन है वो क्या, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू ही हो, ठीक है। जैसे आप लोगों में से जो स्टूडेंट्स नीट के बैच में रहेंगे, डाइजेशन चैप्टर में मैंने बताया था, स्टमक के अंदर हमने बताया था कि ग्लैंड्स होते हैं, उनकी सेल्स के अंदर एसोसिएटेड होते हैं, जिनको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोला जाता है, तो इन्हीं से बने होते हैं। फिर है हमारे पास दूसरे मल्टी सेल्युलर ग्लैंड कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल, जिनके अंदर क्या होता है, क्लस्टर ऑफ सेल्स है। एग्जाम्पल है सलाइवरी ग्लैंड। देखिए मैं आपको पहला इसका बता दूं, स्टमक में देखिए किस तरीके से होता है। मान लो ये स्टमक है, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि इसके अंदर एक ग्लैंड है सिंगल सेल, जो सीक्रेशन कर रही है स्टमक के अंदर आना। स्लाइवरी ग्लैंड के बारे में बात करते थे, ये मेरा माउथ है, ठीक, और ठीक ये वाली पोजीशन यहाँ पर प्रेजेंट होता है स्लाइवरी ग्लैंड। तो देखो सेल्स का गुच्छा है, ठीक है, ये पूरे 3 गुच्छे हैं, जो तीनों मिलकर के कंबाइंड एक्यूमुलेशन इज टर्म्ड एज स्लाइवरी ग्लैंड, जिसमें से स्लाइवा रिलीज होता है, जिसको हम लार बोलते हैं, लार ग्लैंड, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं मेरे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड का सीक्रेटरी प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर बना है उसका सीक्रेशन हुआ है, ट्रांसपोर्टेड टू अ पॉइंट बाय अ मींस ऑफ अ डक्ट, यानी जो भी मटेरियल बना अगर उसका ट्रांसपोर्टेशन डक्ट के थ्रू होता है तो वो वाले ग्लैंड्स मेरे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहलाते हैं। और इन ग्लैंड्स का काम होता है म्यूकस सीक्रेट करना, स्लाइवा सीक्रेट करना, ऑयल है, ईयर वैक्स है, मिल्क है, इवन है ना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स और भी बहुत सारे होते हैं। फीमेल जो एक्सपेक्टेड मदर्स होती है, उनके ब्रेस्ट के अंदर मिल्क की फॉर्मेशन होती है, तो वहां पर भी हम लोग क्या देखते हैं, जो एल्वियोलाई लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो उसके बारे में डिटेल में बताएंगे 12th में। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, जहां पर हम लोग क्या देखते हैं, सारा सीक्रेशन किसके थ्रू होता है, डक्ट से, यानी कि है तो वही चीज, बट जो भी सीक्रेशन होगा वो डक्ट्स के थ्रू होगा। और फिर होता है मेरे पास एंडोक्राइन ग्लैंड। यहाँ पर जो सीक्रेशन होता है डायरेक्टली पोर्ड इनटू द सिस्टम, यानी ऑल द सेल्स एंड टिश्यू डायरेक्टली बाथ इन द, क्या, जो भी सीक्रेटरी सब्सटेंस है उसके अंदर, यानी वो डक्ट के थ्रू होता है। इनको हम लोग कॉमनली डक्टलेस ग्लैंड्स बोलते हैं, क्योंकि इनका जो सीक्रेटरी प्रोडक्ट होता है डायरेक्टली पोर्ड इनटू द ब्लड एंड द ग्लैंड्स सीक्रेट हार्मोन, ये हार्मोन सीक्रेट करते हैं बच्चे।